सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपके समक्ष सब कुछ बोलने वाले हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष निअक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप कुछ जाग सकें और सच की पहचान कर सकें। तो प्यारे सत्संग जी, आज 14/11/21 है और मैं आपके समक्ष कुछ दोहे लाया हूँ और उन दोयों में ही हम आगे चलेंगे कि आपको पता लगे कि आप जीवन में कैसे सुरतिवान हो सकते हो, कैसे सत्य की ओर चल सकते हो, कैसे एक अच्छे दानी हो सकते हो, कैसे जागे हुए पुरुष हो सकते हो। तो प्यारे सत्संग जी, ये सब कुछ इन दोनों में भरा हुआ है। आप लेने वाले बनो तो सतपुरुष ने आपके लिए बहुत बड़ा दान इस गधे भाई के द्वारा आपको देने के लिए भेजा है। तो आइए चलते हैं। जीवन में प्यारे सत्संग जी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। हर इंसान किसी न किसी ढंग से कुछ देता है और कुछ पाता है। देना भी बड़ा आवश्यक है, कुछ पाने के लिए खोना अति आवश्यक है। जैसे हम खाना खाते हैं तो पहला डाइजेस्ट हो गया होता है, उसको बॉडी से डाइजेस्ट हो के बाहर जाना है और नई की जगह बनती है और उसको नया खाना देते हैं। इसी तरह से जीवन में आपको मालिक ने बहुत कुछ दिया है और दिया इसी के लिए होता है कि तुम उसे बांट के खाओ। जो चीज भी आपको मिली है, किसी को इल्म मिला है वो इल्म को बांटता है, किसी को कोई गुण मिला है, बड़ा अच्छा एथलीट है वो उसको बांटता है, कोई बड़ा संगीतकार है वो अपने संगीत को बांटता है, प्रेरणा देता है। जो कुछ भी पास होता है वो देते हैं। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ देते हैं और उस देने के लिए कुछ पाते हैं। इसी तरह से सत्य की दुनिया में भी, मालिक की दुनिया में भी कुछ देना और कुछ पाना चाहिए। संसार का देन लेन तो अपनी जगह है और सत्य भक्ति की तरफ चलना दूसरी बात है। सत्य भक्ति की तरफ चलोगे तो पूर्ण जिस उद्देश्य के लिए हमें जन्म मिला है हम उसको पूरा करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा पहला कदम ठीक दशा में पड़े, और वो ठीक दशा में तभी पड़ेगा प्यारे सत्संग जी, जब हमने ठीक का संग पकड़ा होगा। जैसा संग करेगा बंदे वैसा ही बन जाएगा। जैसा अन्न तू खाएगा वैसा शक्तिशाली बन जाएगा। तो जैसा तुम संसार को दोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। इसलिए पहला कदम ही संसार में अति आवश्यक है। अगर पहला कदम गलत हो गया तो सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जो बड़े समझदार होते हैं भक्ति की दुनिया में, वो अपने बच्चों के लिए भी अपने सतगुरु के पास जाते हैं कि इनको देखिए, इनको परखिए, ये किस तरफ चले।
पहला तो सफर ही भक्ति का होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। भक्ति की तरफ चलेगा तो उसको रास्ता अपने आप ठीक मिलता जाएगा। अगर घर वाले भी ठीक रास्ते पे चल रहे हैं तो बच्चा अपने आप ही मालिक उसको सीधे रास्ते पे लगाएगा। जैसे आपने देखा, शराब पीने वाला है तो उसका बच्चा ढंग ढूंढ ही लेता है शराब पीने का, क्योंकि वो समझता बाप पीता है, जो बाप नशा करता है तो बेटा भी कहता है इसमें कोई अच्छी बात है। क्योंकि बेटा बाप की बात ना चलेगा तो और क्या चले, उसको कैसे समझ आ सकती है कि मेरा बाप कोई गलत काम कर सकता है। इसलिए हमें सोच समझ के ही जीवन में चलना पड़ता है। पहला कदम बड़ा कीमती, पहले कदम पे सारा जीवन, पहले कदम पे तुम्हारा ने जन्म जिसमें तूने जाना है उस पर निर्भर करता है। जैसे हम कहते हैं अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दोनों कारण बंधन के, बाबा नानक ये लिख के। दूसरी बात है कि हमारे पास आशा और तृष्णा से हम लदे हुए हैं। 24 घंटे हम आशा और तृष्णा में रहते हैं। ये नहीं सोचते पहले बना प्रलब्ध फिर बना शरीर। तुम्हारा प्रलब्ध पहले लिखा जा चुका है, वो तुम्हें मिलेगा, फिर शरीर मिलेगा। जो पंछी बने उसके लिए भी लिखा है वो पंछी बना, जो जानवर है उसके लिए भी लिखा तो वो जानवर बना। मनुष्य बना, मानस जन्म दुर्लभ है, ओवत न बारंबार। ये बड़ा दुर्लभ जन्म मिला हुआ। इस जन्म में अगर कुछ ना अच्छा किया तो फिर 84 लाख की जोनी जाना पड़ जाता है। इसलिए मानस जन्म में नर तन पाया, फिर इसे गवा देना, रुला देना बहुत ही बड़ी भूल हो जाती है। यही तुमको पूर्ण मोक्ष दिलाता है, यही तुम्हें नरक में ले जाता है, यही तुम्हें स्वर्ग में ले जाता है। इसलिए जैसा संग करेगा बंदे वैसा ही बन जाएगा। संग बड़ा इम्पोर्टेंट है, पहला कदम ही संग। इसलिए जैसा संग करोगे वैसे तुम बन जाओगे। और नहीं तो तुम्हारे अंदर, आपको पता है कर्म इंद्रियां है और ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण की इंद्रियां, तुम 14 इंद्रियों के मालिक हो, लेकिन सबसे बड़ा जो काम है वो ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण की इंद्रियां। आपकी सारी आशाएं, आशा तृष्णा जो है ये ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जब तक तुम अपने चित्त को शुद्ध नहीं करोगे तब तक निरंकार भगवान की भी भक्ति नहीं हो सकती और प्रेम स्थापित नहीं किया जा सकता। आज मैंने मीरा के ऊपर भी, उसके प्रेम के जो प्याला जहर का था उसके ऊपर भी मैंने तो लिखे हैं, तो आपको आज देने वही जा रहा हूँ। इसलिए ये भूमिका दे रहा हूँ कि आज मैंने बहुत लंबा छोड़ा, जितना भी सत्संग हो जाएगा वो आपको मिल जाएंगे। 2 पार्ट बने, 3 पार्ट बने, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि मैं आज आपके पास 5-6 दिन के बाद आपके पास पहुंचा, क्योंकि लिख रहा था, मालिक लिखवा रहे थे। ये सारा कुछ जो मैं लिखता हूँ ये हैलाम है, मैं खुद कुछ नहीं लिखता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है। प्यारे सत्संग जी, ये गधा भाई तभी तो मेरा नाम है, मेरे नाम वह हूँ, वह नाम और गधा भाई, ये 3 नाम। जो तुम्हें इसमें से अच्छा लगे वो मेरे को उससे बुला सकते हो। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा ये कहा कि ये जो आपकी जितनी आशा तृष्णा वो है इंद्रियां, और कहाँ से आशा तृष्णा आएगी। आंखें सबसे आपकी जो है ना वो भयानक काम करती। आंख की इंद्री सबसे बड़ी विचलित इंद्री है। ये जेलों में डालती है, ये हमें शहनशाह बनाती है, ये हमें संत बनाती है, ये बड़े काम कर जाती है। और मुख जो है ये आपको पल पल
बड़े अच्छे अच्छे खाने, बड़े अच्छे अच्छे पदार्थ। आंख कहती है महल में रहना, आंख कहती है फलाना देश नहीं देखा वो देखना है। तुम्हें जगह जगह भगाती है आंख के, वो देखना है, वो देखना है, वो देखना है। तुम अपने अपने शहर को पूरा नहीं देख सकते, जितना मर्जी आप जोर लगाओ तो बाहर देखने भागते हो, क्योंकि वो तुमने पैसा उसके लिए अर्जित किया है तो आपको खर्चना है, बच्चों को भी उसी चीज में डालना है। तो प्यारी सत्संग जी, इन चीजों के ऊपर। और दूसरी बात है, दान देने का ढंग आना चाहिए। दान कैसे देना है, क्यों देना है, क्यों का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम दुनिया में आए ही हैं कुछ देने और कुछ पाने के लिए। हर इंसान कुछ दे रहा है और आप कुछ पा रहे हो, आप कुछ दे रहे हो और पा रहे हो, कोई खाली। एक छोटी सी बात सुनाता हूं। एक जगह पे ठेकेदार ने मजदूर लगाए थे और वो ठेकेदार इसलिए इस पे नहीं रखा था कि उसको लमसम देना, नहीं, दिहाड़ी के मुताबिक वो ठेकेदार काम कर रहे थे। तो उस काम करने वाले ने दोपहर को आके मालिक से कहा, मालिक ये काम जैसे आज बड़ा ज़रूरी है, कल इसके आगे काम में ले जाना, तो ये ख़त्म नहीं होगा, तो कुछ और बंदे लगा लेते हैं। तो उन्होंने कहा लगा। उन्होंने एक बंदा भेजा, उनको पता होता है कहाँ कहाँ उनको बुला लाए। वो अभी घर में फ्री बैठे थे, उनको फटाफट नज़दीक ही रहते हैं, जहाँ काम लगे होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको बुलाया, फिर काम शुरू किया। कोई 3 बजे, तो उन्होंने कहा नहीं साहब जी, इतनों से भी नहीं काम बनेगा, और बुलाने पड़े। औरों को बुलाया गया, 3 बार और आदमी बुलाए गए। जब पैसे देने की टर्न आई प्यारी सत्संग जी, तो ठेकेदार ने कहा ये सुबह से आए हुए हैं ये लोग, ये जो है ये 12 बजे आए, ये 3 बजे आए, ये 5 बजे आए, और 6:30 हमने छुट्टी कर दी। तो ये 5 कैटेगरी में आए हैं, और कुछ तो अभी आ गए, तो उनको पता लगा, हमको लेट पता लगा, अब इन्होंने कोई काम भी नहीं किया, तो ये भी 4 आ गए। तो ये 25 आदमी हैं। तो आप देख लीजिए, जो दिहाड़ी देते हैं वो इनको 600 रुपया दिहाड़ी है, तो ये बाकी बंदे हैं, तो इनको क्या करें। तो उसने कहा 600 रुपया दिहाड़ी लेते हो, ठीक है, 25 बंदे हैं। उसने 25 बंदों के पैसे जो थे सबको 600 रुपया सबको देने के लिए कह दिया कि सबको 600 रुपया दे दो। तो वो ठेकेदार जो था वो बड़ा हैरान हुआ कि सबको, कोई अभी आया काम ही नहीं किया, इसको भी 600 मिल गए, उसको भी 600, सबको सुबह से जो लगा है वो भी 600। तो उसको रहा नहीं गया, तो उसने पूछा साहब जी ये क्या बात है कि आप सबको 600 रुपया दे रहे हो, तो ये कुछ ने काम नहीं किया, कुछ ने 1.5 घंटा किया, कहीं ने 3 घंटे किए, लोग तो ये तो सुबह के लगे हुए हैं मेरे साथ। तो उसने कहा कि ये सारे जो थे तो बेकार ना, आपने जब बुलाया तो अगर अपने काम पे कहीं गए होते तो आपको मिलते नहीं ना मिलते, इनको दिहाड़ी कहीं नहीं मिली, तो ये बैठे थे, ये तो इंतजार में थे कि कोई बुलाए, तुमने बुलाया तो ये आ गए ना। तो अब इनका क्या दोष है, ये तो दिहाड़ी पे लगाने के लिए तैयार बैठे थे, इन्हें काम नहीं मिला गया, तो ये क्या करेंगे, कहाँ से अपनी। तो प्यारी सत्संग जी, मुझे मालिक ने दिया है तो मैं इंसाफ क्यों ना करूं। ये तो पूरी दिहाड़ी के लिए बैठे थे, कौन बुलाता है, कौन बुलाता है, इनको पता होता है डिफरेंट ठेकेदार है, तो हम अगर कहीं नहीं काम मिला तो हम यहीं बैठे, वो हमको यहाँ से बुला लेगा। तो इन्होंने अंदर से तो दिहाड़ी लगाई, जो अभी भी आए, ये तो सुबह के बैठे थे ना इंतजार में, तो अगर आप इनको ये पैसे नहीं, रोटी कहाँ से खाएंगे। तो प्यारी सत्संग जी, ये बात मुझे बड़ी भाई।
ये अंदर से ही उत्पन्न होती है, लेकिन अंदर से ही उत्पन्न हुई तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। कल उत्पन्न हुई, आज आपको सुना दी। मेरे अंदर हर चीज उत्पन्न होती है तो मैं लिखता, मैं ऐसे कैसे लिखूंगा? इसलिए तो मैं बताऊंगा, विषय विकार की भी दुनिया में बताऊंगा आपको कि इसकी लत भी ये गरीबी लगाती है, इसकी लत भी ये, क्योंकि जब कोई काम ही नहीं होगा तो वो गंदी तरफ जाएगा। कभी सोचो बैठ के ना आप, तो जो व्यस्त हो जाएगा उसके पास तो समय ही नहीं है इन चीजों के लिए। वो तो इतना जीवन उसका व्यस्त, उसे पता ही नहीं होता। जैसे मेरा जीवन इतना व्यस्त, मुझे पता ही नहीं है काम क्या चीज होती है। ये सारी ऊर्जा मैं काम में लगाता हूँ, इधर अपना काम करता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ, रात को बैठता हूँ, रात को ध्यान, किसी समय कोई मुझे फोन करे, उठी उसी समय उसका फोन सुनता हूँ, तो जागा होता हूँ ना। ये है दान, जो मेरे को सतपुरुष ने इतना बड़ा दान दिया है, मैं इसको बांटू ना तो क्या करूं? ये जो मैं कुछ आपको ये सत्संग दे रहा हूं, कहां से ला रहा हूं? उनसे बैर है तो मैं आगे आपको दे रहा हूं। मैं इतना कुछ कैसे लिख रहा हूं? उनसे बैर है तो मैं आगे लिख रहा हूं। इसी तरह से बड़े बड़े संतों ने लिखा, और कहां से आया? ये सदा समुद्र से दरिया बन रहे हैं, और दरियाओं से तुम पकड़ो, नदी नालों से पकड़ो, और तुम तालाब ना बनो, चश्मा बनो। तालाब बनोगे तो उसका पानी सड़ जाता है, बंद रहता है, मच्छर, वो हाँ वहीं से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तालाबों से बीमारियां, छप्पड़ों से बीमारियां, लेकिन चश्मे से कभी बीमारी नहीं होती। चश्मे का पानी बह रहा है और वो सीधा झीलों में जा रहा है। प्यारे सत्संग जी, चश्मा बनना है और देते जाना, और देने से और नीचे से स्रोत समुद्र के निकल पड़ते हैं, और वो चश्मा कभी खत्म नहीं होता। गर्म है तो गर्म पानी निकलता चला जाता है, ठंडा है तो ठंडा पानी निकलता है, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म। यही तो तस्वीर है इस माटी की। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अपनी तस्वीर को बदलो, समर्पित हो जाओ। समर्पित होने से, अगर तुम संसारी होते तो उन मजदूरों को क्या, जो अभी आए भाई अब जाओ, अब आज काम नहीं, वो चल के आए, यहाँ तक आए, तुम गरीब को कभी सोचते हो उसके ऊपर क्या गुजरती? चल के आया ना, तेरे यहाँ पहुंचा, भाग के आया, दौड़ के आया, और तुम उसे खाली भेज रहे। तो बोले कोई काम नहीं किया, उसने किया, तुम्हारा सारा दिन इंतजार किया, वो काम ही किया नहीं था, वो तो ज्यादा दुखी हुआ मुझे, उसका तो अंदर से कितना खून सूख गया कि दिहाड़ी नहीं मुझे मिली। तुम इन चीजों को कभी सोचते हो? तुमने सीख काम नहीं किया, पैसे काटो, तुमने ये नहीं साहब जी, मैंने भी काम कराया, मैंने बहुत कई बार उन्होंने काम नहीं भी किया, तो मुझे से पैसे में शाम को आया तो उन्होंने कहा हमने किया, पर मैंने देखा नहीं। एक बार इस हॉल में पानी ही पानी था, तो वो मिस्त्री लगा था, वो लकड़ी वाला, तो टेबल था, तो मैंने उसे कहा 2 दिन तो यहाँ बारिश ही, उसने कहा नहीं मैंने साहब जी यहाँ अंदर काम किया है। मैंने कहा कैसे काम किया? तो टांगों तक पानी है। उसने कहा नहीं तो भी मैंने किया। तो मैंने देखा कोई पानी था, तो कोई मतलब लकड़ी का कोई चीज तैरती दिखती, कोई चीज कुछ नहीं थी, तो भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा और पैसे दिए, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इतना भी बड़ा है, इसने ये इंतजार किया, इसका क्या कसूर है? तो प्यारे सत्संग जी, अगर आप दूसरे का ध्यान रखोगे तो मत समझना कि तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रख रहा। तुम 2 ताकतों के बीच में खड़े हो, एक तरफ मन है और दूसरी तरफ सुरती। तुम्हारे पास मन भी है, जो मैं बोल रहा हूं तो मन से बोल रहा हूं ना। इस धरती पर आना है तो दोनों चीजें चाहिए, सुरती भी चाहिए, मन भी चाहिए, नहीं तो गूंगे हो जाओ, तब भी काम नहीं चले। दुनिया तो तुमसे कदे बोलो, वो सुरती से जानने वाला तो कोई मिलेगा ना। सुरतीवान सारे थोड़ा होंगे,
क्या आप महावीर के पास बैठेंगे तो वो तो आपकी बात सुरती में आपको कन्वे कर रहे हैं और आप पकड़। तो एक साधारण आदमी, एक बिजनेसमैन, टाटा बिरला जो भी हो, अरमानी हो, अब वो सुरती से कैसे आपसे बात, वो तो मन से ही करे। तो तुम्हारे पास मन और सुरती दो है, इसलिए मन भगवान जिसको अल्लाह ईश्वर गॉड बोलते हो, और सुरती सतपुरुष, और वो देश भी अलग है। मन का देश ये तीन लोक हैं, और सुरती का लोक अमर लोक है, जहां से तुम्हारी आत्मा आई। मैं ये पूरी नॉलेज देने के लिए मेरे को सतपुरुष ने यह दान दिया, बहुत बड़ा। इस संसार में सबसे बड़ा दान इस गधे भाई को मिला, अपने दर्शन भी दिए और ये दान दी, और मैं इसे खुल के बांट रहा। तुम्हें जिन्होंने पाया तुम आगे खुल के क्यों नहीं बांटते? ये दान तुम्हें और देगा, जितना तुम दानी बनोगे इतना और पाओ, उतनी बगाड़ता से तुम्हें मिलेगा। कभी भी दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता प्यारी सत्संग। पर पहले तुम्हें सुरतीवान बनना पड़ेगा, तब तुम दानी बनो। जब तक मेरी दात तुम्हें नहीं मिलेगी तुम दानी नहीं बन सकते, तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते, तुम प्रेमी नहीं बन सकते, तुम मीरा जैसे नहीं बन सकते, तुम राबिया जैसे नहीं बन सकते, तुम चैतन्य प्रभु की तरह नहीं बन सकते। इसलिए बोलता हूं कि तुम दानी बनने की तरफ चलो, और दान देने से मान घटता चला जाता है, अंदर खाली होता चला जाता है, और अंदर खाली होता चला जाएगा। तुम दानी बनते चले जाओगे और तुम अंदर से भरते चले जाओगे। चश्मा क्या कर रहा है? दानी है, 24 घंटे अपने से साफ पानी दे रहा है। चश्मे का पानी शुद्ध पानी हो, अमृत होता, और दे रहा है पल पल। वो बंद नहीं होगा, तुम्हारे बंद करने से वो अब बंद बन गया, बन गया। तुम ऐसा चश्मा बन जाओगे। मैं अगर बोल नहीं रहा तो लिख रहा होता हूं। अभी जो मैंने इन पिछले 2 दिनों में 150 दोहे लिखे हैं, तो ये मैं कहां से लाता हूं, मैं कहां से ला सकता हूं? वो फेंकते हैं, मैं हेलाम से पकड़ लेता हूं और आपको दे देता हूं। जो उसमें थोड़ी और हिंदी काफी ठीक होगी, लेकिन फिर भी मैं ठीक करके भी दूसरा गलत हो जाता है मुझसे। कहीं आधा डालना है, कहीं रा ऊपर डालना है, कहीं नीचे डालना है, ये उल्टा मुझसे हो जाता है। अभी भी आधा माँ कहाँ डालना है, पूरे के साथ आधा कहाँ डालना है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, फिर मेरे ठीक करने वाले उसको ठीक कर लेते। मैं थोड़ा कहता हूं मेरे में कमी, मैं तो कमियों से भरा हुआ, लदा हुआ, पर मेरा सतपुरुष ने मुझे कबूल करा। मैं क्या जान, दुनिया में बड़े एजुकेशनिस्ट थे, उसने मेरे को पकड़ा, मैं ही उसको एजुकेशनिस्ट पसंद आए, तो ये दान मुझे दे दिया, आगे बांटो। तो बांट रहा हूं ना, तुम नहीं आते तो लिख रहा हूं, रेस्ट तो नहीं करता। या मैं उस मालिक के ध्यान में रहता हूं, या लिख रहा होता हूं, उनको गा रहा होता हूं, क्योंकि उसने तैयार किया। तो बचपन में मुझसे टिक्कियां बकवाई के गाने वाला नहीं, तो ऐसे कैसे, कहां से सीखता? गाने वाला भी बना दिया। तुम समर्पण करो, वो तुम्हें सब कुछ बना देगा। रोजी रोटी का मसला हल करना था, फैमिली को सेटल करना था, बाप बचपन में मर गया था, माँ चाहती थी मेरे बच्चे भी कुछ करें, तो माँ के आशीर्वाद से सब कुछ पाए। फिर सतपुरुष पाए, निरंकार भगवान पाए, देवता पाए, सब ही मेरी सहायता में आए। सतपुरुष या कबीर साहब ने पाए थे डायरेक्ट, या इस गधे भाई, जब से ये सृष्टि बनी। तो इतना बड़ा दान
सतपुरुष ने दिया तो मैं बांटू ना तो क्या करूं, लिखने में भी बांट रहा हूं, कोई आ जाए तो उसको देता हूं, बांट ही रहा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आओ थोड़ा दोयों पे चलते हैं। फिर आज आपको मीरा की जो बात सुनाऊंगा, दोयों में लिख दी है, वो कभी मिटेगी अब नहीं, पर ये भी तो प्रेरणा मालिक की है। मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं खाली, तुम खाली हो जाओ, फिर वो भरता चला जाए। मैं खाली रहता हूं, वो भरते चले जाते हैं, बस और क्या होता। आप आशा तृष्णा से अपने आप को भरते हो, मैं उनके किस चेतन सुरति से अपने आप को भरता हूं। जैसे मैंने भजन में लिखा है, अंगारों की राख ही अंगारों को ढकती है, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती है। उसी में बड़े भजन लिखे, किसने दिए, सतपुरुष ने। मैं कैसे, उसी ने संगीत दिया, गाना सिखाया, उसी ने ये सब चीजें, तो मैं उनको आगे आपके पास रखता हूं, कुछ और नहीं करता, मैं छुपा नहीं रहा, जो लिख देता हूं दे रहा हूं। ये जिसमें से आपको बोल रहा हूं, ये शायद 5वां ग्रंथ है, 5वें ग्रंथ का आपको बोल रहा हूं। 2 ग्रंथ पहले लिखे जा रहे हैं, 2 तकरीबन अब प्रिंट हो चुके हैं, और ये चल रहा है 5वां। इंग्लिश का आपको मिला है, इंग्लिश का भी आ चुका है, भजनों का 300 से ज्यादा के भजन है। तो सब कुछ उसने दिया, मैं कहां से लाता। तो आइए हम थोड़ा सा, क्योंकि उसने मुझे गाने के लिए भी दी और उसी तर्ज पर लिखा देते हैं, तो क्यों ना हम गुनगुनाएं। कुछ भी न करना प्यारो, कुछ भी न करना प्यारो, प्रेम से भक्ति की सीढ़ी बनती ले जा। सुषमना जब सम हो गई, उल्टी श्वास का चलना ले जान साहेब जी, उल्टी श्वास का चलना ले जान। कुछ भी ना करे ना प्यारो, प्रेम की सीढ़ी, प्रेम की भक्ति की सीढ़ी बनती ले जा। सुषमना जब सम हो गई, उल्टी श्वास का चलना ले जान साहेब जी, कुछ भी न कर न पाया ले जान। कुछ भी न करे ना प्यारो, कुछ भी न करना प्यारो, प्रेम से भक्ति की सीढ़ी बनती ले जा। सुषमना जब सम हो गई, उल्टी श्वास का चलना ले जान साहेब जी, कुछ भी न कर न पाया ले जान। कुछ भी न करे ना प्यारो, कुछ भी न करना प्यारो, प्रेम से भक्ति की सीढ़ी बनती ले जा। सुषमना जब सम हो गई, उल्टी श्वास का चलना ले जान साहेब जी, कुछ भी न कर न पाया ले जान। इनका प्रवचन भी करूंगा आज मैं काफी देर आपके साथ। प्रीतम को पतिया लिखूं, प्रीतम को पतिया लिखूं, सुरती सुबेजु संदे, तन में मन में नैनन में
सुरती सुपाओ संदेश। ऐसे ही मैंने पहले भी लिखा हुआ है, लेकिन ये बदला हुआ वो नहीं है, डिफरेंट। प्रीतम को पतिया लिखूं, प्रीतम को पतिया लिखूं, सुरती सुबेजु संदेश। तन में मन में नैनन में, सुरती सुपाओ संदेश साहिब जी, सुरती सुपाओ संदेश। तीसरे अंतरे पे चलते हैं। वह नाम शब्द बिन तन विष की बेलड़ी, वह नाम शब्द बिन तन विष की बेलड़ी, सतगुरु अमृत की खां, उन्हीं में सुरती हरे पल रहे, सुरती बने अमृत की खान साहिब जी, साहिबन दरेश महान। वे नाम शब्द बिन तन विष की बेलड़ी, वे नाम शब्द बिन तन विष की बेलड़ी, सतगुरु अमृत की खां, उन्हीं में सुरती हरे पल रहे, सुरती बने अमृत की खान साहिब जी, साहिबन दरेश महान। तो देखा बड़े प्यारे दोए हैं प्यारी सत्संग जी। आइए चौथे पे चलते हैं। सिमरन की गति यूं करे, सिमरन की गति यूं करे, जैसे चेतन सुरति का संग, सुषमन धारा बहती रहे, सुरति शब्द श्वास चले एक संग साहिब जी, उल्टी श्वासा का कर संग। उल्टी श्वासा ही सब भक्ति है, और भक्ति कुछ नहीं। बाकी भक्तियों को मत भक्ति समझो, उल्टी श्वासा ही करना, पूर्ण मोक्ष पाना। और ये किसी को ब्रह्मांड में नहीं पता। ये सब दो मेरे सतगुरु ये गदाबाई दो ही जानते, या कबीर साहब जानते। बाकी जितने भी बने उन्होंने कबीर साहब से पाई दात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कबीर साहब से। सिमरन की गति यूं करें, सिमरन की गति यूं करें, जैसे चेतन सुरति का संग, सुषमन धारा बहती रहे, सुरति शब्द श्वास चले एक संग साहिब जी, उल्टी श्वास का कर संग। सुरति की गति यूं करे, सुरति की गति यूं